वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा समायोजित इस श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यानमाला में मैं गवीश एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमने प्रथम अध्याय के 12 श्लोकों को सुना था। हम उसके आगे अगला अर्थात त्रयोदश श्लोक हम आज सुनेंगे, पढ़ेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। पिछले श्लोक में जब पितामह भीष्म ने शंखध्वनि की, जिससे दुर्योधन का जो हृदय था वह हर्ष से भर गया, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ वह इस श्लोक में बताया है। जैसे ही पितामह भीष्म ने शंखध्वनि की वैसे ही क्या हुआ, तो ततः शंखाः च भैर्यः च पणवानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त सह शब्दः तुमुलः अभवत्। यह इसका पदच्छेद था। इसका अन्वय देखते हैं। ततः शंखाः भैर्यः पणवानक गोमुखाः च सहसा एव अभ्यहन्यन्त सह शब्दः तुमुलः अभवत्। इसके पश्चात जब पितामह भीष्म ने शंखध्वनि की, इसके पश्चात शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंहे जो हैं, यह सब वाद्य यंत्र हैं, बज उठे और उनका वह शब्द, इन सब के बजने से जो शब्द हुआ वह शब्द तुमुल हुआ, अर्थात बहुत जोरदार, बड़ा भयंकर शब्द जो है, नाद है, वह उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुआ। वह शोर हुआ, नगाड़े बज उठे, ढोल बज उठे। इसका अंग्रेजी अनुवाद, एंड इमीडिएटली ऑल द conches and drums, the trumpets and horns blared forth in tumultuous uproar. तस्मिन्नेव काले कदा यदा भीष्मः शंखम् अधमत् तस्मिन्नेव काले अन्येषामपि शंखानां धमनं, भैरीणां ताडनं, पणवानाम् आनकानां गोमुखानां च वादनं संपन्नं, येन सर्वत्र महान् शब्दः संजातः। यद्यपि पितामह भीष्म ने यह कोई शंख युद्ध की आरंभ की घोषणा में नहीं बजाया था, बल्कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म के इस शंखनाद को युद्ध की घोषणा समझ करके अपने अपने शंख इत्यादि सब बजाने लगे। स्वाभाविक बात है, जब एक किसी सेना का सेना नायक, सेनापति शंखध्वनि करे तो उसका अर्थ तो एक ही लगता है कि अब यह युद्ध जो है वो आरंभ होता है। शंख की बात करें तो शंख, कौंच जो है ये समुद्र से उत्पन्न होते हैं, और शंख की अपने यहाँ बड़ा ही, शंख को बहुत पवित्र माना जाता है। ठाकुर जी की, भगवान जी की पूजा में, किसी भी आप भगवान की पूजा करते हैं वहां पर शंख इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं, और सदैव विराजमान रहता है शंख हमारे पूजा स्थान पर। आरती में भी शंख
जो शंख ध्वनि का है, शंख ध्वनि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और मांगलिक कार्यों में ही या युद्ध का आरंभ हो, किसी भी चीज के आरंभ में और समाप्ति में शंख को फूंकने का जो विधान है वह भारतीय परंपरा में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बड़ा मांगलिक माना जाता है। हमारे इस श्लोक में शब्द आया भेरी। भेरी होते हैं नगाड़े। आप अपने सामान्य भाषा में सुनते हैं ढोल नगाड़े, तो वैसे ही जो भेरी है वह है नगाड़े के लिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे श्लोक में शब्द आया एक पणव। तो ये ढोल का एक विशेष प्रकार होता है पणव। पणव नाम का एक ढोल है। अलग अलग जैसे ब्रांड्स के इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग उनके कोड होते हैं, वैसे ही सभी वाद्य यंत्रों के भी कुछ नाम हैं, कुछ अभिधान हैं, कुछ संज्ञाएं हैं। वैसे ही पणव नाम का यह जो है ढोल है जिसका वादन होने लगता है। एक शब्द आया आनक। आनक जो है वह शब्द है मृदंग के लिए। इसी को पखावज भी कहते हैं। जो संगीत इत्यादि से जुड़े हुए आप सब जो श्रोता हैं वह जानते होंगे मृदंग को, पखावज को। इसी के लिए यह संस्कृत में आनक ऐसा शब्द का प्रयोग है। गोमुख। गोमुख एक वाद्य यंत्र है जो विशेष रूप से राजा महाराजाओं के यहाँ पर पाया जाता है और गाय की तरह जिसका मुख होता है, इस कारण से उसका नाम भी गोमुख है। और एक शहनाई की तरह जैसा एक आकृति में आपने देखा होगा, एक आर्क में एक यह वाद्य यंत्र होता है, यह गोमुख है। तो पणव आनक गोमुखाहा, पणव नाम के ढोल, आनक अर्थात मृदंग और गोमुख नाम के यह जो वाद्य यंत्र हैं ये बज उठे, नगाड़े बज उठे, शंख ध्वनियां होने लगी। कैसे होने लगी? सहसा एव अभ्यहन्यन्त, अचानक से होने लगी। अब तक सब शांत था। सागर में मानो दिखता है जब सब शांत, लहरें जब शांत रहती हैं, लेकिन सबके अंदर कहीं ना कहीं वो युद्ध लड़ने की जो भावना है वो प्रज्वलित थी। और जब पितामह भीष्म ने अपना शंख ध्वनि की, यद्यपि वह शंख ध्वनि दुर्योधन के मन में ढाढ़स बढ़ाने के लिए थी, लेकिन अचानक सहसा एव सभी ने उसको युद्ध का आरंभ मान करके अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू कर दिया। और बजाने में बहुत देर नहीं लगी। सहसा इस शब्द से यह पता चलता है कि जैसे ही भीष्म ने शंख बजाना शुरू किया, यहाँ सब ढोल नगाड़े है ना, दुंदुभी बज उठी। उससे क्या हुआ? स शब्दस तुमुलः अभवत्, सह शब्दः तुमुलः अभवत्। सहसा एव अभ्यहन्यन्त, अभी उपसर्ग पूर्वक हन धातु है और यह लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग है। ऐसा हुआ, बज उठे। अभ्यहन्यन्त का अर्थ है बज उठे। उससे क्या हुआ? शब्दः तुमुलः अभवत्, उससे जो ध्वनि हुई, शंख की जो ध्वनि हुई, ढोल नगाड़ों की जो ध्वनि हुई, उनकी आवाज बहुत ही तीव्र भयंकर हुई। वह गूंज उठी, वह नाद हो उठा। आप सब कल्पना करिए कि 11 अक्षौहिणी सेना की ओर से जब ऐसा नाद शंख ध्वनि हो तो उसका क्या स्वरूप रहा होगा, आप सब उसकी कल्पना कर सकते हैं। इस श्लोक से हम यह एक भाव समझ सकते हैं कि जो सेना नायक, जो हमारा प्रधान, जो हमारा मुखिया, जो हमारा अग्रे नेता जो है, जो नायक है, उनकी
एक प्रतिक्रिया पे ही पूरी सेना का एक रिएक्शन आ गया तुरंत। अर्थात युद्ध क्षेत्र में या अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में हमारे अधिकारी हों या हमारे जो भी सेना नायक हों, देखिए आज के सेना नायक हमारे सब अधिकारी गण हैं जो समाज को चलाने में सहयोग करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, चाहे सामाजिक सेवा के अधिकारी, सभी सेवाओं के अधिकारी हमारे समाज के उन्नायक हैं। समाज को कोई कष्ट ना हो इसके लिए वो कार्य करते हैं। उनकी कार्यों को सफल बनाने के लिए हम सबका सहयोग अपेक्षित है। जैसे पितामह भीष्म ने एक शंख बजाया तो हजारों शंख बज उठे होंगे, लाखों शंख बज उठे, लाखों नगाड़े ढोल बज उठे। वैसे ही अगर हमारे समाज का कोई अग्रगण्य, कोई बुद्धिजीवी कोई निर्णय लेता है तो हमें उसके निर्णय के में सहयोग करना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। हम लौटते हैं वापस अपने पहले श्लोक की ओर, जहां पर हमने चर्चा की थी। आप सबने सुना था कि धृतराष्ट्र पूछते हैं मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो ऐसा प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक तक संजय ने बताया है कि अब तक कौरवों ने क्या किया। इसके आगे के श्लोक में संजय यहाँ पर बताएंगे कि पांडवों ने क्या किया, पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आप हमसे इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम संजय ने क्या कहा, पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसको जानने के लिए अपने अग्रिम सत्र में मिलेंगे पुनः। आप सबको तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।